श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 31वां श्लोक प्रारंभ करना है 13वें अध्याय। संबंध पढ़ लेते हैं पहले। 22वें श्लोक में जिसको देह से पर बताया है और पीछे के श्लोक में जिसको ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है, उस पुरुष यानी चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। अनादित्वा त्रिगुणात्वा परमात्म या अव्यय शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। व्याख्या। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है, उसी को यहाँ भी अनादित्वाद पद से अनादि कहा है, अर्थात यह पुरुष आदि यानी आरंभ से रहित है। जो चेतन तत्व है, हम कब से हम कहते आ ही रहे हैं ना कि जो चेतन तत्व होता है, जो परमात्म तत्व है, वो अनादि है। उसका कोई आरंभ नहीं है। आरंभ नहीं है तो अंत भी नहीं। इस प्रकार से जन्मेगा वो मरेगा, जिसका जन्म ही नहीं वो क्या मरेगा। बस चेतन का कोई, उसका जीवात्मा का कोई जन्म नहीं है। शरीर का जन्म होता है, शरीर बदलता रहता है, आता जाता रहता है, पर जीवात्मा का नहीं। अब प्रश्न होता है कि वहां तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, वहां तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा। अब भगवान बोलते हैं पहले कि भैया प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है, तो क्या फर्क रहा। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं निर्गुणात्वात्, अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है पर वह गुणों से रहित नहीं है। अब कल जैसे मैंने बात करी थी, 3 प्रकार के गुण हैं, सत्य रज और तम। अब जो चेतन है वो तो एक गुणातीत होता है, वो तीनों गुणों से परे है। चेतन के अंदर कोई किसी प्रकार का गुण नहीं है, वो गुणातीत होता है। पर प्रकृति वो गुणों से बनी है, वो गुणों से रहित है ना, वो गुणों से अलग नहीं है। प्रकृति गुणातीत नहीं होती, प्रकृति इन तीनों गुणों से बनी है, सत्य रज और तम। सात्विक गुण भी है, राजसिक भी। आज आप प्रकृति में देखो ना, हम अगर हमारे चारों तरफ अगर आप दृष्टि उठाकर देखो तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सात्विक गुणों से मिलकर बने हैं, कुछ राजसिक से बने हैं और कुछ तामसिक से। तीनों के मिश्रण से। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक गुण से बना हो। उसमें होंगे तीनों, बस किसी में सात्विक ज्यादा और राजसिक और तामसिक कम होंगे, किसी में राजसिक ज्यादा और सात्विक और तामसिक कम होंगे, किसी में तामसिक ज्यादा और राजसिक और सात्विक कम होंगे, पर होंगे तीनों ही गुण। और जो चेतन तत्व होता है उसमें तीनों गुण नहीं होते, वो तीनों गुणों से परे यानी कि गुणातीत होता है। तो प्रकृति अनादि तो है पर वह गुणों से रहित नहीं होती, प्रत्युत गुणों और विकारों वाली होती है। प्रकृति में विकार भी है, उससे सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित। अब भोजन करके आए अभी है यहाँ टीका खाली निकले ना, मैं गया जल बल ले लो ना। चलो खाने के घंटा बाद पानी पीना चाहिए। नहीं, ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित यानी कि निर्गुण और निर्विकार है। पुरुष जो है वो तो निर्गुण है और निर्विकार है। चेतन तत्व, परमात्मा तत्व, जीवात्मा के अंदर कौन सा गुण है? नहीं, कौन सा विकार है? चेतन विकार है ही नहीं ना, वो तो निर्विकार है, निर्लिप्त है, अविनाशी है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात ये पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। पुरुष का विनाश रहित होता है, उसका कोई विनाश नहीं हो सकता। पुरुष का विनाश नहीं होता। हाँ, पुरुष चेतन तत्व। हाँ, चेतन। पुरुष चेतन तत्व की बात, वो एक प्रकृति है। या तो जड़ कहिए या चेतन कहिए, सत और असत, या फिर प्रकृति और पुरुष। पुरुष यहाँ पे शरीर की बात नहीं हो रही। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्म से लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष यानी स्वयं ने न तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, न वर्तमान में कुछ करता है और न आगे ही कुछ कर सकता है। अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त, असंग है तथा गुणों से रहित और अविनाशी है।
इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ही नहीं, है ना। जो जीवात्मा है वो भोक्ता भी नहीं है, ना ही वो करता है। वो कुछ कर भी नहीं रही है, ना ही वो कुछ भोग रही है। यहाँ शरीरस्थो अपि कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वह वास्तव में यह तटस्थ प्रकाश मात्र ही रहता है। सुख दुख का भान इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। ये जैसे पहले बात करी थी, जैसा आपको जो एक बार जो संशय आया था, क्या कि जो पुरुष है जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है नहीं, पर यह मान लेता है। आगे मैं कर रहा हूं। शरीर से संबंध समझकर, उससे संबंध मानकर अब वो शरीर का सुख दुख को अपना सुख दुख ये मान लेता है, ये बात है। यहाँ अपी पद से ऐसा मालूम होता है कि अनादि काल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला हरेक, यानी चींटी से ब्रह्मा पर्यंत प्राणी स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त असंग है। उसकी शरीर के साथ एकता कभी हुई ही नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। शरीर और जो स्वयं यानी जीवात्मा है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक शरीर प्रकृति का अंश है, इस प्रकार समझिए। और जो पुरुष है यानी जो जीवात्मा है वो परमात्मा है, इसलिए इन दोनों का आपस में कोई संबंध हो नहीं सकता। शरीर का संबंध प्रकृति से है और जीवात्मा का संबंध परमात्मा से है। आगे, स्वयं परमात्मा से कभी अलग हो सकता ही नहीं। शरीर के साथ एकात्मता मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। मान लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि उससे शरीर से संबंध उसका हो जाएगा, होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता। बस वो मान के बैठा हुआ है, वो बात अलग है। आगे, अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती, अतः उसने अपने स्वरूप से न कभी कुछ किया है और न करता ही है, तथा वह स्वयं न कभी लिप्त हुआ है और न लिप्त होता ही है। यद्यपि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता बनता है, ये हमने बात करी थी कि जो व्यक्ति जो है शरीर से संबंध मान लेगा, वो फिर अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानने लगेगा कि मैं भोक्ता हूं, ये कर्म मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, अब इसका भोक्ता मैं हूं, ये भोग मैं भोगूंगा, है कि नहीं। ये शरीर के द्वारा ही भोग रहा है, शरीर से संबंध ही नहीं होता तो कोई भी भोग भी नहीं सकता था। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही है। प्रकृति और उसका कार्य यानी कि शरीर दोनों एक ही है। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है और न समष्टि प्रकृति के साथ ही है। व्यष्टि और समष्टि हमने पहले बात करी थी, सिंगुलर प्लूरल मतलब वो एकलिंग पुल्लिंग। व्यष्टि मतलब एक, है ना, और समष्टि मतलब पूरा समूह, है ना। तो शरीर व्यष्टि है और प्रकृति समष्टि है, उसका उन दोनों के साथ में कोई संबंध नहीं है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न करता है और न भोगता है। इस प्रकार परिशिष्ट भाव कल कर। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछड़ी के लोठा की हुप हुप प्यारे। हरि ओम तत्सत।